Good morning, everyone. We are going to discuss a very beautiful topic that is general organic chemistry. GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। जब तक ये GOC क्लियर नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। तो आज हम लोग GOC का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा है रेजोनेंस। चौथा है एरोमेटिसिटी। द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। इनके प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बस आरोही। सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को। जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। उसके बाद देन एरोमेटिसिटी एंड देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इंडक्टिव इफेक्ट। जब कार्बन के चेन में कोई ग्रुप अटैच नहीं रहता तो इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं। इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, नो पोलैरिटी। अगर इनमें पोलैरिटी डेवलप करना है तो कोई ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई ग्रुप है क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, पार्शियल शिफ्टिंग इधर हो जाता है, तो डेल प्लस आ गया यहाँ पर। अब इनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ चुका है, ये सी डेल प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी, तो यहाँ पर कुछ डेल डेल प्लस आ जाएगा। अगर इधर और भी कार्बन रहेगा तो इसमें और भी कम चार्ज आ जाएगा, देन ये इफेक्ट जीरो हो जाता है। नो इफेक्ट। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the polarization of sigma bond। अब ये आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर कार्बन की चेन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा वैसे वैसे इसका इफेक्ट घट जाएगा। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होता है? जब कार्बन के चेन में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या कहते हैं इसको डोनेटिंग ग्रुप, आफ्टर थर्ड कार्बन इफेक्ट विल बी जीरो। कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको याद रखना है। माइनस आई इफेक्ट, NH3 प्लस, NF3 प्लस, क्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगा। NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, SO3R, साइनाइड, SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइन, एमाइन ग्रुप, फिनाइल, अल्कीन, एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन। अब इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। न फैन से न रेल से न हार्ट अटैक से, न ऑक्सीजन की कमी से, बट सोते हुए इसका कुछ नहीं है। एन से हो जाएगा नाइट्राइल ग्रुप, ये हो जाएगा नाइट्राइल ग्रुप। नाक पर एसिड, एसिड ही एसिड, ये एसिड का ही डेरिवेटिव है ये सब, गिरा। फिर CBI को मिला अल्काइन और अल्कीन के बीच एमाइन एंड फिनाइल। हाँ, तो इस लाइन को याद रख के इस सीरीज को याद किया जा सकता है। मीन्स किसी का मर्डर हो गया है, न फैन से हुआ, न रेल से, न हार्ट अटैक से, न ऑक्सीजन की कमी से, बट सोते हुए, सोते हुए नाक, यानी के नाक, कीटोन ए फॉर एल्डिहाइड, नाक पर एसिड ही एसिड गिरा, एसिड का ही डेरिवेटिव सही है।
फिर CBI को मिला, CBI क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एल्काइन और एल्कीन, यह एल्कीन है वह एल्काइन है, एल्काइन और एल्कीन के बीच एमाइन और फिनाइल। CBI को मिला एल्काइन और एल्कीन के बीच एमाइन और फिनाइल। नेक्स्ट है माइनस, नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं? CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। देन 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसको याद रख सकते हैं, कोई नहीं उससी तो सारे प्राइमरी प्यार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री का एग्जांपल जैसे कि मिथाइल 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन, ये ग्रुप। 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये एग्जांपल हो गया। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जैसे कार्बन के चेन में अगर कोई ग्रुप है तो ये माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट अराइज करता है। इसके लिए बाहर से किसी रिएजेंट का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट है। ये मॉलिक्यूल के साथ हमेशा ही रहेगा ये इफेक्ट। ऐसा होता है कि किसी बाहरी ग्रुप की वजह से यहाँ ये इफेक्ट अराइज होता है और इसके जाने से ये चला जाता है, ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकेंड नंबर, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट ऑपरेट्स अप टू 3 कार्बन्स। बस ये 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करता है, उसके बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, नजदीक है, यहाँ कम होगा, यहाँ बहुत कम होगा, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। प्रायोरिटी ऑर्डर। इनके प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं, डू नॉट प्ले। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी फॉर पावर। सबसे ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, acidic strength of carboxylic acid, basic strength of amines। तो इतने सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी केमिकल स्पीसीज का स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के, या कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी के। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल, और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जिसमें ज्यादा चार्ज वो ज्यादा रिएक्टिव या लेस स्टेबल हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, FCH2, CH2, Cl, CH2, CH2, Br, CH2, CH2, ABC। अब यहां पर ये आई इफेक्ट अराइज कर रहा हूं, माइनस आई इफेक्ट। डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ आई ग्रुप भी सेम है, 1 है सभी में। डू नॉट प्ले हम लोग याद रखते हैं, DNP। पावर सबका अलग अलग है, तो पावर किसका आता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। इस सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का होता है। इसका मतलब इसका ज्यादा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट राइज करेगा। माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, ये ज्यादा फैल जाएगा। मोर डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, ये चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चार्ज कम हो गया तो रिएक्टिविटी कम हो गया, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन इसके बाद किसका पावर होता है, क्लोरीन का, देन बी, देन सी। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ये सभी माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप हैं, माइनस आई ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन। NO2, CH2, COO, CH2, COO माइनस, CH2
टू CH। यहां पर भी ये माइनस आई ग्रुप है, ये एल्कीन भी माइनस आई ग्रुप है, ये फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है। सबसे ज्यादा किसका होता है? NO2 ग्रुप का। सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप का है, देन फ्लोरीन का है, देन एल्कीन का है। यहाँ NO2 NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो ये चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, मोर डिस्पर्सन होगा चार्ज का, मोर डिस्पर्सन। ये चार्ज चला जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, चार्ज होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन फ्लोरीन, सी, देन बी, ACB। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, second application is stability of कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 मीन्स मिथाइल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री मीन्स मिथाइल कार्बोकेटायन। ऐसा क्यों हुआ? ये R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इधर से इधर से इधर से, ये तीन तीन प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर 2 ही है, ये है और ये है, बस ओनली 2 प्लस आई इफेक्ट। यहाँ ओनली 1 है, यहाँ पर कोई आई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये ऑर्डर याद रखना है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि ये प्लस है चार्ज, ये चार्ज न्यूट्रलाइज कब होगा? जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायंस, तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और इधर से भी चार्ज आ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये चार्ज और बढ़ेगा और इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ये रिएक्टिव हो जाएगा, यानी लेस स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम यानी सबसे ज्यादा इसका होगा। इसमें कोई प्लस
आई ग्रुप नहीं है, तो ये ऑर्डर याद रखना होगा। फोर्थ एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा ये कार्बोकेटाइन की तरह होता है, सबसे ज्यादा इसका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, मीन्स ये फ्री रेडिकल हो जाएगा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये मिथाइल। इसका भी रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट का कमी है इसमें। ये जितना आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, उतना ज्यादा चार्ज इसमें बढ़ेगा तो और ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। इसको पॉजिटिव की तरह हम लोग, ये पॉजिटिव की तरह जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ये फ्री रेडिकल एक तरह का पॉजिटिव का काम करता है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इधर से मिलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा इधर उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लास्ट नंबर, फिफ्थ नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाटर में सॉल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में RCOO माइनस देगा और H प्लस देगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये हो जाएगा इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इस कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा ये एसिड होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ और किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है Kb के वैल्यू पर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pkb, सॉरी Pk, एसिडिक स्ट्रेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Kb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pkb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पीएच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा POH। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपेयर पीएच वैल्यूज, पीएच वैल्यू किनका ज्यादा होता है? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किनका पीएच वैल्यू ज्यादा है, ये ए नंबर ये बी नंबर।
तो हमारे पास रूल है DNP, डू नॉट प्ले। सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा तो ये H प्लस देगा और ये कॉन्जुगेट बेस माइनस देगा, C डबल ओ माइनस, और यहाँ भी C डबल ओ माइनस देगा। अब इसको स्टेबलाइज करना है, इस माइनस को विड्रॉ करना है। तो ये माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं। डिस्टेंस किसका ज्यादा है? डिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ये नजदीक है। ये नजदीक है तो इसको डिस्पर्स कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू किसका ज्यादा होगा? पीएच वैल्यू बी का ज्यादा हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनॉल्स, अल्कोहल्स का देखेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। ओके।